बार होगी तभी बात बनने वाली है, क्योंकि बार बार फौज का फिजिकल मेडिकल क्लियर नहीं होता। टेस्ट पूरे 50 प्रश्नों का होगा और यकीन मानिए फौज का पेपर बिल्कुल ऐसा ही पूछा जाएगा। 15 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के रहेंगे, 15 सामान्य विज्ञान, 15 मैथ्स और 5 रीजनिंग। पूरा आपका टेस्ट होने वाला है। क्लियर है? बिल्कुल गुरुदेव तैयार है। आने दीजिए पर्सन को। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। फटाफट बताइए, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया? आने दीजिए जितने भी देश के भावी फौजी हैं। बिल्कुल बहुत बढ़िया। रोहित भाई, चंदन, आकाश, रेसर, बादल भाई, फ्यूचर फौजी। और बिल्कुल आप सभी को एक और हम आपके लिए बहुत अच्छा प्लान आर्मी स्टडी की जोधा टीम ने किया है। यहां पर आपको जो मैम साहब दिख रही है, बिल्कुल आने वाली, आज कितनी तारीख हो गई? 21 हो गई। इस तारीख से ध्यान रखना, 23 मार्च नोट कर लेना, इस समय को अपने जहन में बैठा लेना। 23 मार्च से ध्यान रखना, यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री 23 मार्च से सुबह 7 से 9 बजे आर्मी जीडी ट्रेडमैन कलरक वाले जो बच्चे हैं, बिल्कुल जनरल साइंस के जो फौज के पेपरों में पूछे गए प्रश्न है, 2 घंटे रोजाना आर्मी स्टडी यूट्यूब चैनल पर दमदार आपकी प्रैक्टिस होगी। बाकी जो टेक्निकल नर्सिंग के बच्चे हैं उनके लिए भी जल्द क्लासें हैं वो स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल गुरुदेव हम तैयार है। आने दीजिए। देखो, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया, ऑप्शन जो बी बता रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी, बिल्कुल राइट बता रहे हैं जी गुरुदेव। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, आप सभी को पता है, जय जवान जय किसान का नारा दिया। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी, इनका नारा था जय जवान जय किसान। आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है जी। जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री, इनका नारा था आराम हराम है। आराम हराम है, यह नारा किसने दिया? तो यह नारा देश के पहले प्रधानमंत्री चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया। यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। करो या मरो, भारत छोड़ो, यह नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। थाईलैंड की मुद्रा है रूबल, रियाल, दिनार, बाहत। बताइए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर थाईलैंड की मुद्रा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। दीजिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। धक्का मुक्की हो रही है कमेंट सेक्शन में। लकी भाई, संदीप, बहुत बढ़िया, शाबाश। विशाल, अशोक, ब्रिजेश भाई, अर्पित, अजीत, सेशन को दबा के शेयर कीजिए। पता नहीं नौजवान कहां चले गए, एक दिन तबीयत खराब क्या हो गई, नालायक दोस्त मकरागिरी करने लग गए। उठ जाइए, समय बहुत कम बचा है, तैयारी दमदार होगी, तभी कंधों पे सितारे लगने वाले हैं। पावर ऑफ आर्मी, बहुत बढ़िया। देखो, थाईलैंड की मुद्रा आप सभी नौजवानों से पूछा है। ऑप्शन इसका जो डी बता रहे हैं उनका राइट है। ऑप्शन बी वाले ससुरे सारे के सारे मुर्गे बन जाओ। ऑप्शन डी राइट होगा। थाईलैंड की मुद्रा है बाहत। ऑप्शन डी इसका राइट होगा। रूबल ध्यान रखना, रूस की मुद्रा है। गुरुजी रूस की मुद्रा क्या है? रूबल है। सऊदी अरब की मुद्रा, सऊदी अरब की मुद्रा है लाडले, ध्यान रखना, रियाल। दिनार है इराक की मुद्रा, यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? मुद्रा का क्वेश्चन बाकायदा फौज के पूछा जाता है जी गुरुदेव। बिल्कुल आने दीजिए, हम तैयार हैं। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहां पर है? ऑप्शन है अजमेर, दिल्ली, बिहार, इनमें से कोई नहीं। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आप सभी नौजवानों को बताना है। फटाफट आने दीजिए। बहुत बढ़िया, मनदीप भाई, ब्रजेश, संदीप कुमार, राजत भाई, धोनी कुमार, बहुत बढ़िया, अनुज भाई, शाबाश। देखो, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह है लाडले, ऑप्शन इसका बी राइट होगा, दिल्ली के अंदर। क्लियर है जी? बिल्कुल। अजमेर के अंदर ध्यान रखना, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है लाडले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां है गुरुजी?
अजमेर के अंदर है, अजमेर को राजस्थान का हरदेवी कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। बिहार में ध्यान रखना, शेरशाह सूरी, आप सभी ने नाम सुना होगा। शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करवाया था, इसका मकबरा है आपका सासाराम बिहार में। यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है? फौज के पेपर में प्रश्न आता है, ग्रैंड ट्रक रोड का निर्माण करने वाला शासक कौन था? शेरशाह सूरी था। इसका मकबरा है सासाराम बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी? करण सिंह, कुलदीप सिंह, सूर्यनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आने दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आनंद भाई, बिल्कुल उम्मीद है आपको आनंद आ रहा होगा। सुमित शाबाश, अजीत कुमार, मोहित भाई ठाकुर, आर्मी लवर, बहुत बढ़िया। वर्दी के दीवाने, देश की आन बान शान, देश के भावी फौजी हिंदुस्तान के कोने कोने से बिल्कुल मैदान के अंदर है और अपनी सीट कंफर्म करने के लिए संघर्ष लगातार कर रहे हैं। और जो बिल्कुल संघर्ष करेगा, सिलेक्शन लेगा। किसी ने सही लिखा है, राह के पत्थर को चकनाचूर करना है, वार चाहे एक हो लेकिन भरपूर होना चाहिए अब की बार। क्लियर है? सिलेक्शन अब की बार ही लेना है। ऐसा नहीं कि गुरुजी अभी तो 18 साल हुई है, फौज में तो 21 साल तक जा सकते हैं। नहीं लाडले, कल क्या होगा कभी मत सोचो, आज है, बिल्कुल दमदार तैयारी करेंगे और अब की बार फौजी बनेंगे। नवीनतम पुस्तक कुरुक्षेत्र टू कारगिल किसने लिखी? कुलदीप सिंह ने लिखी। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं, बिल्कुल उनकी तैयारी गजब की है। ऐसे जो किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, बताइए। ऐसे ही जो शब्द किस खेल से संबंधित है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए नीरज भाई, मोहम्मद, तरुण भाई, शाबाश, रोहित भाई, आदित्य, बहुत बढ़िया, ठाकुर, अमन भाई, शिव गोदारा, बहुत बढ़िया, शाबाश। देखो, ऐसे जो शब्द किससे संबंधित है, ये क्रिकेट से है। क्लियर है? अभी जो पिछला ध्यान रखना, अग्निवीर का एग्जाम हुआ था, उसके एग्जाम में प्रश्न आया था, किस खेल से संबंधित है? बाउंसर, क्रिकेट से है। क्लियर है? एग्रीकल्चर शॉट का संबंध भी क्रिकेट से है। एलपीडब्ल्यू का संबंध भी क्रिकेट से है। क्लियर है? तो ये जो खेल है, इनकी शब्दावली को बिल्कुल रट्टा लगा के रखना, एग्जाम के अंदर प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है? ट्रॉफियां भी ध्यान रखना है, जैसे रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, थॉमस कप का संबंध बैडमिंटन से है, डोरंड कप का संबंध फुटबॉल से है, रंगास्वामी कप का संबंध हॉकी से है। क्लियर है जी? बिल्कुल एकदम गुरुदेव क्लियर है। चलो आगे देखो, सत्य शोधक समाज के, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? ज्योति, आत्माराम पांडुरंग राय, दयानंद सरस्वती। सत्य शोधक सभा के संस्थापक आप सभी नौजवानों को बताना है। दूसरा नंबर 6 का आंसर फोड़ दीजिए फटाफट, क्या होने वाला है? आने दीजिए, दबा के आने दीजिए। बहुत ही अच्छा, इंपोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। ये ससुरा क्या, कौन ये मकरागिरी कर रहा है? क्या नाम है इसका? लीजिए, नाम है ब्रांड अहीर। कमेंट कर रहा है पीरिया साहू, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? अच्छा, लाडले फौज की तैयारी कर रहे हैं। जिसकी तैयारी आप कर रहे हो उसी की ये कर रहे हैं। आर्मी स्टडी पे वही बंदा आता है जो आर्मी की तैयारी करता है। ठीक है सर, आवाज कट रही है? ऐसा तो नहीं है यार, यहां से तो बिल्कुल एकदम बन्नाट जा रही है। लो भाई, एक नौजवान ने लिखा है सर आप फेंकना बंद करो। भाई कहां फेंक रहे हैं? 45 मिनट में पूरी कर सकते हो, नहीं करेंगे? आपको आता होगा थोड़ा बहुत, इसीलिए ये चीजें आप बोल रहे हैं। हमारे पास वो नौजवान भी है जो पहली बार एग्जाम देंगे। चलो बहुत बढ़िया। सर डेली क्लास नहीं चलता क्या? लाडले डेली चलता है। अभी क्या है, राजस्थान के अंदर बिल्कुल जिस प्रकार एग्जाम सर पे मंडरा रहा है, उसी प्रकार बादल भी मंडरा रहे हैं। और बिल्कुल 1-2 दिनों से भयंकर बारिश यहां पर हुई, उसके चलते थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गया था। दवाई ठोकली है और अभी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, सत्य शोधक सभा के संस्थापक है आपके ज्योतिबा फुले। ऑप्शन जो ए बता रहे हैं बिल्कुल एकदम राइट बता रहे, ज्योतिबा फुले जी। आत्मारंग पांडुरंग ध्यान रखना, प्रार्थना समाज, ये आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग। राजा राममोहन डियर ध्यान रखना, ब्रह्म समाज के संस्थापक, ब्रह्म समाज के संस्थापक। दयानंद सरस्वती लाडले आर्य समाज के संस्थापक। बहुत बार ये प्रश्न आर्मी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, 100% आएंगे, सीधे पूछे जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल गुरुदेव एकदम क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया।
शाबाश। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। पीर पंजाल दर्रा स्थित है जम्मू कश्मीर, सिक्किम, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश। पीर पंजाल दर्रा स्थित है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। आने दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया महेश, ज्योति भाई, कमांडो, आर्मी लवर, बिल्कुल विमित शर्मा। सर आप व्हाइट शर्ट में जाम रहे हो, क्या जाम रहे हैं? जम रहे हैं, अच्छा बहुत बढ़िया, शाबाश। आने दीजिए फटाफट। देखो पीर पंजाल दर्रा है, आप सभी नौजवानों ने राइट बता दिया है कि गुरुदेव पीर पंजाल है, ये जम्मू कश्मीर में है। आपको ट्रिक भी बता रखी है। सिक्किम के दर्रे भी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका नाथुल्ला दर्रा, ये इसको थोड़ा अच्छी तरीके से माइंड में रखना। नाथुल्ला दर्रा कहां है? ये सिक्किम में है, क्लियर है। नाथुराम को सिक्किम में जेल हो गई। जेलेपला दर्रा भी आपका सिक्किम में है। मणिपुर में है तुजू दर्रा, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम के अलग अलग शिफ्टों में चलेंगे तो पूछा जा सकता है। हिमाचल के अंदर आपका रोहतांग दर्रा है, हिमाचल में। रोहतांग दर्रा कहां स्थित है? लाडले हिमाचल प्रदेश में है। अगला प्रश्न देखिएगा, लेग बिफोर विकेट किस खेल की टर्म है? बेसबॉल, क्रिकेट, गोल्फ, शतरंज। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम के अंदर पूछे जा रहे हैं लाडले, आने दो। बिल्कुल बहुत बढ़िया, धर्मेंद्र सिसोदिया भी आ चुके हैं मैदान के अंदर। जेपी बाबू कहां हो? बहुत बढ़िया सुमित भाई। सर आसाम वालों के लिए क्वेश्चन लाडले, फौज का पेपर आप निश्चिंत रहिए, आप आसाम से हो, चाहे बिहार से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे राजस्थान से हो, ठीक है, मस्त रहो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेग बिफोर विकेट किस खेल की टर्म है? तो यह है क्रिकेट की। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया। देखो बेसबॉल के लिए आप अगर ध्यान रखो तो पूछा जा सकता है डायमंड। डायमंड का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से है, क्लियर है जी। गोल्फ के लिए लाडले जैसे अगर आप पूछा जाए, कप के बारे में पूछा जाए तो राइडर कप का आ सकता है, राइडर कप का संबंध गोल्फ से है। शतरंज से एक बार ट्रेडमैन या जीडी के पेपर में यह पूछा गया था, ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? नौजवान क्रिकेट चिपका के आ गए थे, तो ध्यान रखना शतरंज से है, क्लियर है जी, बिल्कुल एकदम गुरुदेव क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, सरिस का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, असम, झारखंड, इनमें से कोई नहीं। सरिस का अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, आने दीजिए फटाफट। देखते हैं किसकी बाजुओं में दम है, कौन मुकंदर का सिकंदर बनेगा। आने दीजिए फटाफट, बहुत बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं साथ है लाडले। बिल्कुल मैदान को फतेह तो करना ही करना है, मैदान को फतेह करेंगे तभी आपके लिए और एक्स्ट्रा क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। 23 मार्च को ध्यान रखना लाडले, अलार्म को सेट कर लेना अपनी घड़ी के अंदर। 23 मार्च मॉर्निंग, सुबह की बात है, सुबह लगातार 7 से 9 बजे तक 2 घंटे रोजाना आपके एग्जाम तक क्या चलने वाली है? प्रैक्टिस चलने वाली है। प्रैक्टिस किसकी चलेगी? साइंस की, ऑल ओवर साइंस, जो आर्मी जीडी ट्रेनमेन क्लर्क वालों के लिए ब्रह्मास्त्र होगी, इसका नाम भी यही रहेगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज, क्लियर है जी, ब्रह्मास्त्र सीरीज। आप नौजवान जो कमेंट करते हैं ना, सर मैम क्या पढ़ाती है, मैम ही लेकर आएगी, निश्चिंत रहिए, प्रश्न तैयार हो गए हैं। बाकी जल्द जो अदर ट्रेड वाले बच्चे हैं उनकी भी स्टार्ट हो जाएगी, और बी मैराथन क्लासे है ये आपको मिलेगी। बस कमर कस लीजिए कि हाँ आपकी बार फौजी बनना है। नेट का रिचार्ज थोड़ा एक्स्ट्रा करवा लीजिए 1 महीने के लिए। सरिस का अभ्यारण्य कहां है? यह है मेरे भाई राजस्थान के अंदर। कहां है गुरुदेव? राजस्थान के अलवर जिले में है भाई, ध्यान रखना, राजस्थान, यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। कर्नाटक का जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ध्यान रखना डियर, किस राज्य में है? यह आपका कर्नाटक में है। असम के लिए आप सभी को पता है, मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह आपके असम के अंदर है। झारखंड की बात करें तो ध्यान रखना, हजारीबाग नेशनल पार्क है, यह आपका झारखंड में है डियर, क्लियर है जी गुरुदेव। नोट कर लेना, प्रश्न अच्छे हैं, हल्के में नहीं लेना है कि हाँ बस टिक लगा दिया बहुत हुआ। अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए, बिल्कुल तूफान मचा देंगे अब की बार। देखो अगला क्वेश्चन डेफिनेट आपके एग्जाम में छपेगा, स्टार लगा के साइड में रख दो इसको। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयचंद, इनमें से कोई नहीं। बताइए तराइन का पहला युद्ध
जो 1191 में लड़ा गया था लाडले, 1191 में लड़ा गया था, आपको बताना है किन के मध्य लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी अरे दीजिए फटाफट, इतिहास में युद्ध आप पढ़ोगे, 24 मास, अंगुलस्त परवान, ता बेटा सुल्तान, मत चुके चौहान। आने दीजिए फटाफट इसका राइट आंसर। मोहम्मद गौरी बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन। हिस्ट्री में पढ़ाएंगे आपको। 8 मास 24 गज, 1192 परवान, ता बेटा सुल्तान, मत चुके चौहान। तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? चुकना नहीं है, आपको भी नहीं चुकना है। बिल्कुल गुरुदेव, चुकेंगे कैसे? आपकी बार तो झंडे गाड़ के आएंगे। ऑप्शन जो बी बता रहे हैं, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, दुर्गा बनर्जी, पद्मावती, इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट, दमदार क्वेश्चन। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? फटाफट बताइए, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, शाबाश। चीर के बहादुर लहू दुश्मन का, यही तो मजा है यारों फौजी होकर जीने का। सर थोड़ा लेट हो गया, ससुरा लेट हो गया, तो बिल्कुल बैंड पोजीशन, डिप्स निकालेगा, बाजू भी मजबूत होंगे, पनिशमेंट भी मिलेगा और कल टाइम से भी आ जाएगा। अलार्म को सेट कर लो, रोजाना शाम 7:50। राफेल को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन थी? बहुत ही अच्छा दमदार क्वेश्चन। नाम है उसका शिवांगी सिंह। ऑप्शन डी राइट होगा, शिवांगी सिंह। इस प्रकार आप प्रश्न का आंसर गलत देख के आओगे। बहुत सारे बच्चे गलत बता रहे हैं, नोट कर लो। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था? जापान, फ्रांस, चीन, भारत। सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए। आने दीजिए सर, बुक नहीं आया, बुक लाडले खत्म हो गया, अब स्टॉक में नहीं है। आने दो फटाफट। सबसे पहले कागज किस देश ने बनाया था? बहुत ही अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट। आने दो फटाफट। अरे कागज किसने छाप दिया? बताइए, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल गुरुदेव, इसी चाइना ने छाप दिया है कागज। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा, इसे आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर स्थित है? कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय आपको बताना है और ध्यान रखना लाडले, ये जो बैंकों का मुख्यालय है ना, यहां से प्रश्न फौज के पेपर में पूछा जाता है। अगर टफ पेपर आएगा तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन आएगा। आप सभी ने देखा होगा, जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी आया था। जो 28 मार्च का एक पेपर हुआ था ना, रिलेशन भर्ती, बहुत अच्छे लेवल का पेपर आया था। उसके एग्जाम में भी पूछा गया था, बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन, ये मुख्यालय से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। क्लियर है? तो ये आपको ध्यान रखना है। और बाकायदा आर्मी स्टडी की जो बुक्स है, आर्मी स्टडी का ये ब्रह्मास्त्र है, इसके अंदर बिल्कुल बाकायदा आपको बैंकों के मुख्यालय भी अलग से नोट करवाए हुए हैं, क्योंकि वहां से पर्सन एग्जाम के अंदर आता है। ठीक है, शायद आपको अभी फ्लिपकार्ट पे ना मिले, आउट ऑफ स्टॉक होगा, चेक करवाएंगे हम, पॉसिबल हो जाएगा तो आपको फ्लिपकार्ट पे वापस छपवा के दे देंगे भाई। ठीक है, चलो। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आने दो। शाबाश, बहुत बढ़िया। कलकत्ता इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। मुंबई के अंदर आप सभी को पता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई का है। कर्नाटक बेंगलुरु में आपकी ध्यान रखना केनरा बैंक है, उसका हेडक्वार्टर कहां है? बेंगलुरु के अंदर है। यह आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, केनरा बैंक का हेडक्वार्टर लाडले। ओके जी। दिल्ली के अंदर आपका पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर है, यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है, मुख्यालय है। और भी है आपकी बेंगलुरु में विजया बैंक भी है, अगर याद रखो तो रख सकते हो। बाकी आर्मी स्टडी की बुक में साइड से अलग से नोट करवा रखे हैं, उनसे बाहर नहीं जाएगा प्रश्न। देखो अगला, ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? 1965 में, 1966 में, 1967 में, 2001। ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वप्रथम कब दिया गया? आने दीजिए फटाफट, दमदार क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, फटाफट बताइए। जितने भी देश के जो भावी फौजी हैं बिल्कुल आने दीजिए। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया यह भी आपको बताना है। बिल्कुल आपने बता दिया, 1965 में दिया गया, ध्यान रखना। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया, यह भी आप सभी नौजवानों को ध्यान रखना है। क्लियर है जी? बिल्कुल। 1901 में ध्यान रखना आपके नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई,
1854 में भारत रत्न की शुरुआत हुई, 1961 में आपका अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है जी। अगला क्वेश्चन, हर वर्ष 5 जून किस रूप में मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। 5 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है, यह आप सभी नौजवानों को बताना है। अरे भाई 7000 के आसपास योद्धा लाइव है, लाइक अभी 3000 है। यह गलत बात है भाई, ये जिसने लाइक नहीं किया है लाइक करो दबा के। अरे किसने लाइक नहीं किया है? किसकी बाजुओं में दम नहीं है जिसने लाइक नहीं ठोका है? अरे गुरुदेव हमने ठोक दिया, हमारी बाजू में कूट कूट के दम भरा है। अरे दीजिए, बिल्कुल आग लग जानी चाहिए, दबा के एक बार लाइक वाले बटन पे भयंकर घमासान युद्ध होना चाहिए। बहुत बढ़िया नितिन भाई, अमन, सतेंद्र, निशांत, दिलीप, छोटू, निखिल, बहुत बढ़िया। पर्यावरण विश्व दिवस, अभिषेक कुमार, बहुत बढ़िया। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। अपने जहन में बैठा लेना, दिवस का क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। क्लियर है? बिल्कुल। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है लाडले? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? नौजवान यहां पर गलती करते हैं। विश्व शिक्षक दिवस ध्यान रखना 5 सितंबर को नहीं 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्लियर है? राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को। यह आप सभी को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, चलो अपना स्कोर बताइए फटाफट, देखते हैं किसकी तैयारी है। 15 में से बिल्कुल कितने प्रश्नों को उड़ा दिया है आप सभी ने? बताइए फटाफट क्या होने वाला है इसका राइट आंसर, आने दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। गोलू भाई, भूपेंद्र, सूरज, विनोद कुमार, बहुत बढ़िया, शाबाश। अरे जब फौजी बनोगे बिल्कुल आगे की जिंदगी है, लाइफ सेट हो जाएगी पूरे परिवार की और आपकी, इसलिए समय का सही सदुपयोग